गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना स्टडी किया था मैक्सवेल थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में। तो अब हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड, उसकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, उसमें क्या रिलेशन है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका स्पेक्ट्रम होता है उस बारे में, ठीक है। एंड उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो लेट अस डिस्कस अबाउट फर्स्ट द रिलेशन। जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है। c is equal to frequency into my wavelength. This c is your velocity, this one is your frequency and this one is your wavelength. जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है बेटा हमने आपको बताया था, अगर गिवन ना हो तो ये अंडरस्टूड है। वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारी क्या होती है बेटा, 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए वेवलेंथ और वेव नंबर का भी एक रिलेशन होता है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू योर इनवर्स ऑफ योर वेव नंबर, या अगर वेवलेंथ पूछा जाए तो यहाँ रिलेशन क्या बन जाएगा, v बार इज इक्वल टू 1 में लैम्डा। तो इससे रिलेटेड अभी हम आगे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम बात कर लेते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। क्योंकि हमारी जो मैक्सवेल थ्योरी है उसमें हम लोगों ने क्या बताया है कि जब आपकी कोई भी रेडिएशन ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में तो वह वेव की तरह बिहेव करती है। तो एक्चुअली ये होता क्या है बेटा, जब आपकी वेरियस रेडिएशंस जो हैं उनको हम उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो उस स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। When the electromagnetic radiations are arranged in order of their ईदर, या तो वेवलेंथ बढ़ती हुई होगी या फ्रीक्वेंसी घटती हुई होगी, तो उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब वो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो ये होती हैं, इसका ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, कई बार कंपटीशन में ये पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए बेटा, कॉस्मिक रेज, दिस वन इज योर गामा रेज। एक्सरेज आप सभी ने सुना हुआ है, हम लोगों को जब भी हाथ पे, पैरों पे या हड्डियों पे जब भी चोट लगती है, टूट जाती है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, एक्सरे किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जनरली हमें पता है हमारी जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। विजिबल रेडिएशन, विजिबल, इन सारी रेडिएशंस में सिर्फ एक विजिबल रेडिएशंस ही होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, है ना। जैसे आपने विबग्योर पढ़ा है, हम सिर्फ यही देख सकते हैं, इधर और इधर की जो रेडिएशंस होती है उनको हम कभी भी देख नहीं सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और नियर अबाउट इसका जो वेवलेंथ बोला जाता है वो नियर अबाउट 380 नैनोमीटर से लेके नियर अबाउट 700 नैनोमीटर तक होता है। कुछ बुक्स में ये वरी भी करता है, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद आता है हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन, देन माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आप सबको पता ही है, खाना वगैरह जिनमें हम आपका गर्म करते हैं, कुक करते हैं। एंड रेडियो वेव्स, जो रेडिएशंस जो रेडियोज पे हमारे एफएम वगैरह चलते हैं वो इन रेडियो वेव्स के थ्रू जो आती हैं सिग्नल्स उसके थ्रू चलते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जब वेरियस डिफरेंट रेडिएशंस को हम उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो डैट रेडिएशंस आर कॉल्ड योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। हालांकि मैक्सवेल थ्योरी के बड़े ही इजी न्यूमेरिकल हैं बेटा, इतना प्रॉब्लम वाले न्यूमेरिकल्स नहीं है। जैसे पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो देखो बेटा 1 बाय 1 सारी चीज़ें लिख लिया करें कि आपको क्या फाइंड आउट करना है और आपके पास क्या गिवन है। तो देखो वेव नंबर का फार्मूला है बेटा v बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा, ठीक है। तो वेव नंबर इज इक्वल टू वेवलेंथ हमें कितना दे रखा है, 5800 एंगस्ट्रॉन। तो इस 5800 एंगस्ट्रॉन को पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है वो 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो इस एंगस्ट्रॉन को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो वेवलेंथ हमारी हो गई 5800 इंटू 10⁻10 मीटर। तो वेव नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1 में लैम्डा, तो 1 में 5800 इंटू 10⁻10 एंड इट कम्स 1.72 इंटू 10⁻6 पर मीटर।
दिस इज द इनवर्स, क्योंकि वेवलेंथ जो होता है वो हमारा मीटर में सेंटीमीटर में होता है, तो वेव नंबर क्या हो जाता है, उसका इनवर्स हो जाता है। फिर उसने सेकंड बोला है कि आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी का अभी हमने आपको फार्मूला बताया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8, 58 इंटू 10 की पावर -10। इसको सोल्व किया तो इट कम्स 5.172 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं और हम हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती। तो आई थिंक ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी है 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। अब बेटा देखो, हमारे पास हमें वेव नंबर निकालना है और हमें दे रखा है फ्रीक्वेंसी। अब वेव नंबर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लैम्बडा। अब लैम्बडा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड योर वेवलेंथ। एंड व्हाट इज दैट रिलेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ। अभी मैंने आपको बोला था अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें गिवन नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हम क्या लेते हैं बेटा, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमें कितना गिवन है, 4 इंटू 10 की पावर 14 इंटू में लैम्डा। तो लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 की पावर 14, ये उठ के इधर आ जाएगा। और वेव नंबर हमारा क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन में लैम्डा। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन में वेवलेंथ हमारा क्या आया है बेटा, 3 इंटू 10 की पावर 8, 4 इंटू 10 की पावर 14। तो ये वाली चीज़ हमारी ऊपर आ जाएगी, 4 इंटू 10 की पावर 14, 3 इंटू 10 की पावर 8। ये मीटर पर सेकंड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये हमारी क्या थी बेटा, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो सेकंड है, ठीक है। इसको जब हमने सोल्व किया तो इट कम्स 1.33 इंटू 10 की पावर 6 पर मीटर, क्योंकि सेकंड से सेकंड आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वेव नंबर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद बेटा ये जनरल न्यूमेरिकल ही है, लोअर क्लासेस पे भी, हालांकि इससे इस तरीके से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, बुक्स में ये दे रखा है, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको ये बताना है हाउ लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग इसका मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट द टाइम, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि किसी रेडियो वेव को कितना टाइम लगेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी है 6 इंटू 10 की पावर 3 पर सेकेंड, वो जब ट्रैवल करती है मार्स से अर्थ पे, और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 8 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर। तो देखिए, एज वी नो वैक्यूम में आपकी कोई भी रेडिएशन ट्रैवल करती है तो दे ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, एंड डेट वन इज योर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ किस में है, मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। और डिस्टेंस जो हमारा ट्रैवल हो रहा है वो किस में हो रहा है, किलोमीटर में। तो इस डिस्टेंस को हम कन्वर्ट पहले करते हैं, देखो या तो आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो या इसको आप मीटर में चेंज कर दो, वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम इसको MKS सिस्टम से हम जब काम करेंगे तो किलोमीटर को हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर, क्योंकि एज वी नो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा बेटा, 1000, तो इंटू 10 की पावर 3 मीटर। तो टाइम टेकन फार्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस ऑब्लिक में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 8 इंटू 10 की पावर 7 इंटू में 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर 8। ये कैसे आया, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा, 3 इंटू 10 की पावर 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स 2.66 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन में टाइम अगर उसने सेकंड में पूछा है तो आप सेकंड में निकालेंगे, अगर उसने टाइम मिनट में पूछा है तो आप मिनट में निकालेंगे। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ दे नहीं रखा तो इसलिए हमने दोनों ही निकाल दिए बेटा, 2.66 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड। और अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करती हूँ तो इट कम्स बेटा 4 मिनट 26 सेकेंड, ठीक है। तो बेटा जो मैक्सवेल है उसके इसी तरीके से आपके जो है यूज़ न्यूमेरिकल्स आते हैं। हालांकि ये जो रिलेशनशिप्स हमने अभी आपको बताए हैं, ये जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, ये आगे जो हम थ्योरी करेंगे, प्लैंक्स थ्योरी आएगी, फर्दर और भी हमारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें ना उनमें इंटर रिलेट करके मिलते हैं। तो आपको ये फार्मूले ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है। ये तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, 9th स्टैंडर्ड में आ जाता है बेटा, लेकिन ये वाला रिलेशन हमारा नया आ जाता है जिसमें जो आपकी वेवलेंथ है वो वेव नंबर के इक्वल होती है एंड सो ऑन। और साथ में अलोंग विद डैट आपको ये पता होना चाहिए
कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे क्या कि भाई इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट ये किधर आता है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है कि अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ ज़्यादा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, या आपको अरेंजमेंट दे देंगे और आपसे जैसे इन्हीं 4 रेडिएशंस का अरेंजमेंट उठा के दे दिया और आपसे ये पूछ लेंगे कि ये बताइए कि विच अरेंजमेंट इज करेक्ट, जैसे इंफ्रारेड को इधर कर देंगे, एक्सरे को इधर कर देंगे एंड सो ऑन, ठीक है। और इसमें से आप ऑब्जर्व सिर्फ एक ही चीज देख सकते हैं, डेट वन इज द विजिबल, ना आप इन रेडिएशंस को देख सकते हैं ना आप इन रेडिएशंस को देख सकते हैं। आप इस तरीके की कोई भी रेडिएशन नहीं देख सकते एक्सेप्ट विबग्योर जिसकी वेवलेंथ इतनी है। कुछ बुक्स में ये 400 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर भी दे रखा है बेटा, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। जनरल आप इस इतनी वेवलेंथ ध्यान रखना, 720 नैनोमीटर, 380 टू 720 नैनोमीटर, इतनी वेवलेंथ की चीज़ों को ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, इससे नीचे या ऊपर नहीं देख सकते। जैसे देखिए बेटा, आप कभी भी समोसा गर्म कीजिए, माइक्रोवेव में समोसा गर्म हो जाएगा, लेकिन क्या आपको रेडिएशंस नज़र आती हैं? नहीं आती हैं। एक्सरे जब भी होता है तो आपको रेडिएशंस नज़र आती हैं क्या? नहीं, सिर्फ आपको क्या ऑब्टेन होता है? एक्सरा ऑब्टेन होता है, राइट। इसी तरीके से आपने अल्ट्रासाउंड सुना होगा, है ना। अल्ट्रासाउंड में देखो, जब भी जिस भी पार्ट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो वो आपको विजिबल हो जाता है, वो आपके पास उसकी कॉपी आती है, लेकिन रेडिएशंस आपको ऑब्जर्व नहीं होती हैं। तो ये वो रेडिएशंस होती हैं जिनको आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ क्या देख सकते हो? विजिबल रेडिएशंस, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को यहाँ स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग स्टडी करेंगे प्लैंक्स थ्योरी का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। ये थ्योरी और आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, इन्होंने आगे चीज़ों को डेवलप करने में, मॉडल ऑफ एटम को डेवलप करने में बहुत ही हेल्प की थी, ठीक है। इट्स ओके। तो अब आप यहाँ तक जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको सोल्व करने हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।